नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली का चौथा चरण 2 सालों से छात्र इंतजार कर रहे हैं और पिछले 6 महीनों से देखें तो संघर्ष बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। 8 मई को भी आंदोलन हुआ, 20 मई को भी प्रस्तावित है। और आपको बता दें कि कल ही पटना प्रशासन के द्वारा 8 छात्र छात्राओं पर जो छात्र नेता हैं उन पर नोटिस जारी किया गया। 5 लाख का बॉन्ड भरने के लिए कल जो है वो बुलाया गया। इसी बीच बता दें, जो छात्र नेत्री हैं खुशबू पाठक आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से भेंट करके आई हैं। इन्हीं से बात करते हैं। क्या बुलाया गया था या आप मिलने गई थी, क्या बात? नहीं, बुलाया गया। लगातार 2 दिनों से बुलाया जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मिल ही लेती हूँ, क्या बात है। अगर बैठकर ही प्रस्ताव हमारा सुन लिया जाता तो कोई बात नहीं, आंदोलन करने की क्या ही जरूरत है, कोई शौक नहीं। लेकिन उनका कहना था कि आप आंदोलन नहीं करिए और हो सके तो हम बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। बहुत जल्द कब होगा? बहुत जल्द। यही मैंने बात बोला कि ये जल्द तो हम लोग 2 सालों से सुन रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी सुन रहे थे और आपके द्वारा भी सुन रहे हैं। तो बोले कि पूर्व वाले हम नहीं हैं, हम दूसरे हैं, हम बहुत चेंजेस कर रहे हैं। दूसरी बात कि मैंने बोला ठीक है, आप भले ही 2 साल बाद नोटिफिकेशन दीजिए या 2 साल बाद वैकेंसी को आगे बढ़ाइए, आप एक वेबसाइट पर डाल दीजिए कि हाँ TRE4 का नोटिफिकेशन इस दिन आएगा या इतना डिले होगा, जो भी होगा आप वेबसाइट पर डालिए। तो उन्होंने इस बात को लेकर मतलब संतुष्टि मुझे नहीं हुई। अगर 19 तक वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं या एक नोटिस भी जारी कर देते हैं तो हम जान जाएंगे कि सही। लेकिन अगर नहीं जारी करते हैं तो 20 मई को पटना कॉलेज से खाली क्रांति बिहार की बेटी और बेटों के द्वारा किया जाएगा। ये आंदोलन रुकेगा। कल बुलाया गया है और 5 लाख का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया। भरेंगी बॉन्ड? बिल्कुल भरे। देखिए, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम तो छात्र नेता है भाई, हम छात्रों से ही चलते हैं। हम लोग छात्रों के पास पैसा कहाँ से होगा? बॉन्ड तो हम नहीं भरेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आंदोलन करेंगे। शांतिपूर्ण ही तो होता है, लेकिन फिर भी क्यों नोटिस भेजा गया? अब पता नहीं, ये हर बार का नियम है कि अगर जो लोग युवाओं की आवाज़ बनते हैं, जो लोग छात्रों का आवाज़ बुलंद करते हैं, उन पर एक 5 लाख का बॉन्ड भर दिया जाता है। हमारे पास कुछ है ही नहीं तो लीजिएगा कहाँ से? हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा खुशबू, पहले भी आपने शिक्षा मंत्री से भेंट किया था, सुनील कुमार जी से, और इनसे भी भेंट किया। दोनों के बातों में आपको कुछ अंतर लगा? क्या लगा कि हाँ ये जो बोल रहे हैं ये भी करेंगे, या फिर पहले शिक्षा मंत्री की तरह टालते ही रह जाएंगे? देखिए, जैसे इनसे मिले तो इन्होंने बोला कि कुछ समय दीजिए, अभी हम नए आए। तो मैंने बोला ठीक है, बस आप नोटिस जारी कर दीजिए ना। एक नोटिस जारी करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन नेताओं का जो काम होता है घुमाना और किसी चीज़ को टालना, तो मुझे इस चीज़ पर थोड़ा शंका है कि कहीं ये 20 के आंदोलन को टालने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है। अगर उनके मन में ऐसा हम लोगों के प्रति दयालुता है, दया का भाव है या TRE4 नोटिफिकेशन देने का भाव है, तो वो एक नोटिस जारी कर बार बार। और पूर्व शिक्षा मंत्री जी का बात रहा तो उनका तो बात ही छोड़ दीजिए। शीघ्र जल्दी में ही बच्चे लटक गए 2 साल से। अब इनका रहा, अब इनका भी देख लेते हैं 19 तारीख तक नहीं तो 20 को खाली क्रांति बिहार की धरती पर होने जा रहा है। 20 को कर लीजिएगा। प्रशासन भी पूरा अभी से ही समझिए कि आंदोलन से 4 दिन पहले ही नोटिस दे दिया, तो 20 से पहले वो लोग तैयारी करें प्रशासन भी, और हम भी तैयारी कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए। हम बस अपनी मांग को रखने के लिए जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, और कुछ उग्र नहीं करने वाले हैं और ना ही हम उग्र है। हर बार आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से ही होता है और आगे भी होगा। तो हमारे साथ अमन भी हैं। 8 तारीख के आंदोलन बता दें, इन्हीं का सर फूटा हुआ था, चोटें भी आई थी। अमन, आपके खिलाफ नोटिस जारी नहीं हुआ, आप क्या कहिएगा? सरकार क्या है ना, ऑलरेडी हमको तो हाफ मर्डर कर ही दिए थे। उनको लगा कि अगर इनका नाम देंगे तो हो सकता है पब्लिक इशू बने। लेकिन देखिए, ये पहली बार नोटिस नहीं है, पिछले बार भी टीचरों पर, शिक्षकों पर और अन्य छात्र नेताओं पर भी नोटिस, सेम प्रकार का नोटिस जारी हुआ था। आप समझ सकते हैं कि छात्र जहां लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ शांतिपूर्ण मार्च करते हैं तो सत्ता में बैठे सत्तानशी क्या कर रहे हैं? वो लाठियां चलवाते हैं। यही माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी थे, विपक्ष में थे तो सड़कों पर उतरे थे इन्हीं वैकेंसियों को लेकर के, उन पर भी लाठियां चली थी। आज वो तब उनको दर्द दिख रहा था और आज छात्रों का दर्द उनको नहीं दिख रहा। तो इसी पर चंद लाइन मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कहावत है, सुंदर कहावत है कि रन में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जिस पानी से प्यास न बुझे वो नीर नहीं है। और ये सत्ता में बैठे सत्तानशी इस भ्रम में न रहे, बिहार की सत्ता और सड़क किसी की बाप की जागीर नहीं। 20 को रहिएगा आप आंदोलन? बिल्कुल आंदोलन में रहेंगे और जितनी मजबूती से 8 तारीख को हमने अपनी आवाज़ को उठाई थी उसी तरह से उठाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं। 4 छात्र नेता और छात्र जो जेल में है वो अफगानिस्तान से नहीं आए हुए हैं, वो यहीं के छात्र हैं, ये सब यहीं के छात्र हैं और युवाओं की बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात, उस नोटिस में एक नाम आप देखिएगा, मनीष यादव, जो पूर्व पटना यूनिवर्सिटी के वो अध्यक्ष रहे हुए हैं, वो तो इस आंदोलन में थे भी नहीं, रिंकल भी नहीं थे, आप उनका भी नाम डाल दिए।
क्या करना चाहते हैं? अब जो छात्र के मुखरता से आवाज़ उठाते हैं उनको कुचलना चाहते हैं, डलहौजी शासन लाना चाहते हैं। तो हम कह देना चाहते हैं ये बिहार की धरती है। जिस तरह छात्रों ने आपको सत्ता सौंपी है, अगर 20 तारीख को प्रोटेस्ट के दौरान इस तरह की अगर गुंडागर्दी पुलिस की देखी गई छात्रों पे, तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, आमरण अनशन वहीं पे बैठेंगे। और जिस शासन के द्वारा लाठी मारने का, जेल भेजने का हम लोग को दिया जाएगा कि इसको जेल भेजो, मारो, हम लोग आमरण अनशन उसी अदालत के पास हो, उसी थाना के पास हो, हम लोग आमरण अनशन करेंगे भूखे प्यासे की। मार दो, अब बचने के लिए बचा ही क्या है भैया? हमारे पास 2 साल से कितनी बहनों की शादी हो चुकी है, कितने बच्चे की उम्र समाप्त हो चुकी है। सरकार कर क्या रही है? पिछले वाले साहब कह रहे थे शीघ्र शीघ्र, ये नए वाले साहब आ रहे कह रहे जल्द जल्द। तो शीघ्र और जल्द में अंतर क्या है? हम स्पष्टता से बस इतना कहना चाहते हैं। खुशबू जी ने बहुत अच्छा बात कहा है कि नोटिस दिया, ठीक है, सम्मान करते हैं, ये जाएंगी, लेकिन इनके पास इतना पैसा कहाँ है जो बॉन्ड भरेंगे? हमारे पास तो पैसा नहीं है। चलिए, और भी आप भी गई थी क्या शिक्षा मंत्री से भेंट करने के लिए? क्या लगा, क्या दिक्कत क्या रहा है? TRE4 फरवरी में ही नोटिस अधियाचना भेज दिया गया, मई भी अब बीतने जा रहा है, क्या लगा आपको बातचीत से? हम लोग को संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनको जारी करना होता तो बुलाते ही क्यों? उनको आंदोलन को रोकना है, इसलिए बुलाया गया। अगर ऐसा है तो नोटिस जारी कर दें कि हम इस टाइम एग्ज़ाम लेंगे, या नोटिफिकेशन जारी कुछ भी कर दें, जारी कर। हम लोग ने बोला, मैं भी बोली कि सर ऐसा है तो हमें लिखित दे दीजिए। तो वो बोल, या आंदोलन के बीच आइए बोलिए, तो बोले कि नहीं, मैं ऐसा भी वो कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। तो यानी देने का मन नहीं है। फिर क्या लगता है खुशबू, देने का मन नहीं है क्या? TRE4 का जो नोटिफिकेशन है, क्या यही वजह है कि कागजी प्रक्रिया में जो है लटकाया ही जा रहा है? हाँ, एक आरक्षण का बात उन्होंने बोला। अच्छा, ये आरक्षण वाला क्लियर नहीं है, ये बात मुझे अभी याद आया। डोमिसाइल, हाँ, आरक्षण का बात उन्होंने बोला कि आरक्षण में थोड़ा मामला फंस रहा है। तो डोमिसाइल ही ना, डोमिसाइल ही ना। हाँ, डोमिसाइल की ही बातें उन्होंने बोला कि तो उसमें थोड़ा मामला फंसा हुआ, वो उन्होंने स्पष्ट बोला। तो वो भी एक कारण है। और दूसरी बात रही कि थोड़ा टालने का भी है। अगर टालना नहीं रहता तो जैसे बंगाल में एक दिन में चुनाव के नतीजे आ जाते, तो एक तो सिर्फ एक वैकेंसी है। बार बार उस टाइम के शिक्षा मंत्री जी रोस्टर की ही बातें कर रहे थे, अभी फिर वही बातें हो रही हैं। तो 20 मई तक हम लोग इंतजार करेंगे। वो यही एक नोटिस जारी कर दे कि इन कारणों से TRE4 जो है वो लटक रहा है। वो नोटिस जारी कर दे कि इन कारणों से TRE4 अभी लटका हुआ है, इतना समय लगेगा, अब आएगा, तो अभ्यर्थी टेंशन फ्री हो जाएंगे कि चलो ये काम हो रहा है, डेट दे। खुशबू, आपको क्या लगता है, BPSC की वजह से रुका है या शिक्षा विभाग की? आप तो आज आपको शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुआ, क्या क्लियर हुआ, किसकी वजह से रुका हुआ? हम दोनों जगह गए, हम BPSC ऑफिस भी गए। अच्छा, वहाँ भी गई थी? हाँ, उससे पहले छात्रों के साथ वहाँ भी गए और शिक्षा मंत्री जी के पास भी गए। जहाँ तक लगा तो BPSC ने बोला मुझे कुछ मालूम नहीं इस पर, और प्री मेंस की बातें रही तो वो कैबिनेट से होगा। तो जो मामला फंसा हुआ है वो शिक्षा विभाग में फंसा हुआ है, ये BPSC का। और शिक्षा मंत्री जी का कहना हो कि अभी हमें सारी व्यवस्थाएं दी। जो पहले लोग थे, अधिकारी लोग थे, उन लोगों का मैंने तबादला किया है, यहाँ से हटाया है, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। तो इन सब चीज़ों में हम लगे हुए हैं और जल्द ही उन्होंने बोला कि जल्द ही है। तो जल्द और शीघ्र यही बातें चल रही हैं। और आपको बता दें कि आज छात्रों का डेलीगेशन शिक्षा मंत्री से मिलने गया, BPSC भी गया। और आपको बता दें कि बातें जो हैं अभी भी टालने मटोलने वाली है और कोई भी निश्चित तौर पर बोलने को तैयार नहीं है TRE4 कब तक आएगा। अब देखिए, 20 तारीख को छात्रों ने आंदोलन की बातें कही हैं, प्रशासन का नोटिस भी पहुँच चुका है, कल इन्हें पेश भी होना है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।